हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम धुन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम संविधान का समग्र अध्ययन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरे संविधान को खल्लास करेंगे। आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के रखनी होगी दोस्तों, और आगे आने वाले 25 से 30 मिनट में आपका पूरा संविधान मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो सुपर फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संविधान क्या है, तो संविधान उन आधारभूत नियमों व कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये संविधान की एक्यूरेट डेफिनेशन है। अगर बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इसी में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर स्थायी अस्थायी अगर वर्ड मेंशन ना हो तो आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही करें। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे तब की सूरत हालात में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे और यही स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, अगला फैक्ट लेते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया या अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान सभा के द्वारा इसको पूरी सहमति दे दी गई थी कि हाँ, ये अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर बात करें तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखें, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जबकि संपूर्ण देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और बनता है कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का एक लंबा समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग क्या है। अगर मैं बात करूं तो इसकी प्रस्तावना ही इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि प्रस्तावना में ही पूरा निचोड़ समाहित है। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कुल 395 दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद थे, कुल 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये क्वेश्चन भी कई बार फ्रेम हो चुका है कि जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे, 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है संविधान की कुंजी क्या है, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आसान शब्दों में प्रस्तावना ही है। अगला फैक्ट है, ये जो दोनों फैक्ट है दोस्तों, इनको आप चबा कर रख लें। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट सुपर फैक्ट्स हैं, एग्जाम बूस्टर हैं। ये 42वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है 1976, इसके द्वारा मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 42nd जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 है उसके द्वारा जो आपकी मूल प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन भी अपने आप में बाहुबली है, 44वां संविधान संशोधन 1978 कई बार पूछा गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान
संशोधन के द्वारा। 42वें के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, जबकि 44वें के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार लूंगा कि ये कहाँ से आए हैं, मतलब संविधान के स्रोतों के बारे में इसमें डिस्कशन होगा दोस्तों। तो मौलिक अधिकार पूछा जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। समवर्ती सूची की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो रूस, यूएसएसआर से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने उन्हीं को रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप छोड़ ही नहीं सकते एट एनी रेट। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से। एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। नीति निर्देशक सिद्धांत ये आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं अनुसूचियों और संबंधित विषयों पर चर्चा करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती है। 7वीं जो आपकी अनुसूची है उसमें स्पेशली केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। जबकि 8वीं जो अनुसूची है वो 22 भाषाओं के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का वर्णन है दोस्तों। अब भाषाओं की यहाँ पर बात चली है तो मैं आपको बताता चलूँ, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें अगर हम अनुसूची की बात करें तो दल बदल से संबंधित प्रोविजन है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो दल बदल ये संबंधित है 10वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के आधार पर यह प्रचलित है। चलिए दोस्तों, 12वीं अनुसूची की बात करने लगे हाथ तो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब कह लें कि एकदम अल्टरनेट है। 73वां संविधान संशोधन 1993 और फिर 74वां संविधान संशोधन 1993, इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं 12वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, द्वितीय अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, स्पेशली वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। दूसरी में वेतन भत्ता है। पहली में क्या है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है पहली में। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट अनुसूची थी उनको मैंने यहाँ पे
डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे अगला फैक्ट लेते हैं। 1 अक्टूबर 1953 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश क्या बना है? ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। और देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे कि 1956 तो नहीं है। इसमें मैं बता दूं आपको, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित हुआ था और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या कहते हैं स्थापित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे याद आ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1956 वाला? तो इसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके सदस्य अगर बात करें तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अब मैं बात करूंगा नागरिकता की, तो ये भाग 2 में है। मौलिक अधिकार की बात करें भाग 3 में है। नीति निदेशक तत्व की बात करें भाग 4 में है। मूल कर्तव्य की बात करें भाग 4 का में है। राजभाषा की बात करें भाग 17 में है। आपदा उपबंध की बात करें तो भाग 18 में है। संविधान संशोधन की बात करें भाग 20 में है। बहुत बार पूछा है नागरिकता को, तो ये क्या है? भाग 2 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व कित में है? 4 में है। नामौनी से आप लोग याद कर रखें 2 3 4। नामौनी ना, तो ये 2 3 4 भाग 2 3 4। ना से नागरिकता, मौ से मौलिक अधिकार और नी से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ना मुन्नी भी आप याद रख सकते हैं, ना मौनी। ठीक है, ना से नागरिकता, मा से मौलिक अधिकार, नी से नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 3 4। मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का में। राजभाषा ये भाग 17 में। आपदा उपबंध भाग 18 में। संविधान संशोधन भाग 20 में। ठीक है, संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ भारतीय नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार और इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, दूसरा आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड बाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहीं पे दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता में जैसे पूछता है भारत, निपोरता है भारत, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, तो ये अनुच्छेद 19A के तहत है। इसी वजह से कोई भी कुछ भी उगलता रखता है। ठीक है, तो ये है ये स्वतंत्रता का अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के अंतर्गत आते हैं भारतीय नागरिकों को, यहाँ पे चलिए डिस्कस हो ही गया। संविधान की आत्मा मैंने बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अब मौलिक अधिकार को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 40 की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है।
अनुच्छेद 51A की बात करें तो मौलिक कर्तव्य कुल मिला के 11 बताए गए हैं। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य हैं और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। अनुच्छेद 51 का के तहत क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। और राज्य के अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ठीक है, ये बात यहाँ पर हो जाती है। एक क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों से और बनता है कि यह किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। किसे? मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, अब मैं थोड़े से और फैक्ट लेता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो 3:2 है। ठीक है, अब अगला है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। दोहरी नागरिकता वाला राज्य कौन है? ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत किसके द्वारा हुआ है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ है। जम्मू कश्मीर ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखें दोस्तों, तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं संविधान जब बना था तो तब संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 97 थे। राज्य सूची में 66 थे। समवर्ती में 47 थे। करंट की सिचुएशन बात करें तो संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, डाक एवं तार, युद्ध ये सब आता है। पुलिस, कृषि, भू राजस्व, सिंचाई ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा हुआ, विवाह हुआ, वन हुआ ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, लेकिन इसी योजना आयोग का नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। मोदी है तो मुमकिन है। 1 जनवरी 2015 को इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी हैं ही। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। अब हम चलते हैं वित्त आयोग की तरफ। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। ठीक है, अब हम कुछ और फैक्ट लेते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। वर्तमान के अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें ओम बिड़ला हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को है। अब मैं इमरजेंसी की बात करूंगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत रखा गया है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी को लाया जा सकता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात है तो इसको राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत कंट्रोल किया जाता है। अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन है।
वित्तीय आपात ये मिनिमम 2 मंथ के लिए लगाया जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो 52 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ही था, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। अगला फैक्ट है कि संविधान का रक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, आयु जो है राष्ट्रपति बनने की मिनिमम वो 35 ईयर्स है और अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद का यहाँ पर वर्णन है। निर्वाचन इसका कैसे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। कार्यकाल क्या होता है? पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, ना कि शपथ ग्रहण की तिथि से। ध्यान रखिएगा, पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने का इन्हें गौरव भी प्राप्त है। वर्तमान राष्ट्रपति क्या हैं? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। और एस राधाकृष्णन की बात करें तो लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने। निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अब हम बात करें तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समूह के सदस्यों के रूप में ये लोग चुन सकते हैं और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में से किसी एक का विशिष्ट एवं व्यवहारिक ज्ञान रखते हों, इनको ये चुन सकते हैं। इलेक्टोरल पावर दी गई है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य के रूप में चुन सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये चुन सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और फैक्ट डिस्कस करूं तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की अद्भुत शक्ति राष्ट्रपति को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ही क्षमादान की शक्ति प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति यहाँ पर किसको शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री को दिलाता है, कैग यानी कि महाधिवक्ता को दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको ये दिलाता है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, राज्यों के राज्यपाल को, इन सब को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो इतनी सुप्रीम पावर राष्ट्रपति को प्रोवाइड की गई हैं। राष्ट्रपति को दोस्तों कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने फिलहाल के लिए काफ़ी कुछ सुपर फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको मैंने महान्यायवादी, आकस्मिक निधि, संचित निधि, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद राज्यपाल, इन सबको अभी छोड़ दिया है। विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध, इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसी प्रकार के सुपर फैक्ट्स के साथ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी है इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं और इसके
बाद एट लास्ट रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हो तो माई चैनल या योर चैनल जो भी समझें, एग्ज़ाम धुन है, इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन इस वीडियो के लिए अवश्य दबाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की मैराथन सीरीज चलती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।